आज हम बात करेंगे कान से मवाद आने के बारे में। पेशेंट की मेन कंप्लेंट होती है कि बार बार कान से मवाद आता है और कम सुनाई भी देने लगा है कुछ दिनों से, और कुछ दिन कान सूखा हो जाता है, दवा करते हैं सूख जाता है, उसके बाद फिर से मवाद आने लगता है। तो इसके लिए वो परेशान होते हैं कि ऑपरेशन कराना है या फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक हो जाएगा। तो आज चर्चा का विषय यही रहेगा। कान से मवाद आना ये एक आम समस्या है, कान की सबसे कॉमन प्रॉब्लम। कान से बार बार मवाद आता है। इनिशियल फेज़ में तो बार बार मवाद आता है और बाद में कुछ दिनों बाद जब ये बीमारी लिंगर ऑन हो जाती है तो पेशेंट को कम भी सुनाई देने लगता है। मरीज़ हमारे पास ओपीडी में यही कंप्लेंट लेके आता है कि मैडम बार बार मवाद आता है, उसके बाद हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, हमारा कान ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद मवाद आने लगता है। तो इस समस्या को कहते हैं क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जिसमें पेशेंट के कान के पर्दे में छेद हो जाता है। कभी कभी ये बीमारी हड्डी को भी इन्वॉल्व कर लेती है और इसमें मेनली हम लोग पहले मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद कान को सुखाते हैं। जब पस सूख जाता है, कान इन्फेक्शन फ्री हो जाता है, उसके बाद फिर हम सर्जरी प्लान करते हैं। तो पेशेंट को इनिशियल स्टेज में ही बता दिया जाता है, देखिए क्योंकि आपकी बीमारी बहुत पुरानी है तो बेटर होगा जब आपके कान का मवाद सूख जाए तो आप इस कान को ऑपरेट करा लीजिए। सर्जरी मेनली इसमें टिम्पैनोप्लास्टी किया जाता है और जिसमें मेनली पर्दा बदला जाता है। और अगर कान में सुनने की भी दिक्कत है, पर्दे के पीछे सुनने की हड्डियां होती हैं 3 तरह की, अगर वो भी गल गई हैं तो उनका ऑसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन भी किया जाता है सर्जरी के दौरान। अगर बीमारी ने मस्टॉइड को इन्वॉल्व कर लिया है, कान की बड़ी वाली हड्डी को इन्वॉल्व कर लिया है, तो उसमें फिर हम मस्टॉइडेक्टमी भी करते हैं। कुछ पेशेंट में कोलेस्टिटोमा बन जाता है जो कि एक स्किन बैग है, इट्स लाइक अ स्किन बैग, जिसमें कि इसकी बोन इरोडिंग प्रॉपर्टी होती है। ये बोन को इरोड कर करके और ऊपर तक ब्रेन तक पहुंचने की क्षमता रखता है, जिसमें पेशेंट को अक्सर बीच बीच में चक्कर आने लगता है। कभी कभी कुछ पेशेंट की बीमारी जो है ब्रेन तक पहुंच जाती है तो पेशेंट फिर बहुत सीरियस हो जाता है। तो इस स्टेज में हम लोग मस्टॉइडेक्टमी करते हैं, जिसमें उस पुलिक कोलेस्टिटोमा को निकाल दिया जाता है और ऑसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, मेम्ब्रेनस रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है और फिर पेशेंट डिजीज़ फ्री हो जाता है। पेशेंट को सिर्फ 2 दिन के लिए हम लोग भर्ती करते हैं, कभी कभी तो 1 ही दिन के लिए करते हैं। जिन पेशेंट्स का प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन जो एडमिशन पे कराना चाहता है तो वो 2 दिन एडमिट होते हैं, अदरवाइज दिस इज़ डे केयर सर्जरी। पेशेंट को 1 दिन भर्ती करते हैं, दूसरे दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। ऑपरेशन लगभग 1 से 1.5 घंटे का होता है। टिम्पैनोप्लास्टी सर्जरी 1 से 1.5 घंटे चलती है, लेकिन अगर एसोसिएटेड मस्टॉइडेक्टमी भी है तो ये ऑपरेशन कभी कभी 2.5-3 घंटे का हो जाता है, जिसमें पूरी बीमारी निकाली जाती है, ऑसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है और पर्दे का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। पेशेंट को 1 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। देन अगेन वी कॉल पेशेंट आफ्टर 7 days जस्ट टू रिमूव बैंडेज एंड ऑल स्टिचेस एंड देन पोस्ट ऑपरेटिव मेजरमेंट्स टू बी टेकन, जिसमें कि हम पेशेंट को ये बताते हैं कि अब आपका कान में पानी नहीं जाना चाहिए और आपका कोई भारी सामान आपको नहीं उठाना है जब तक कि पर्दे का पूरा टेकअप ना हो जाए। पर्दे को टेकअप होने में पूरे 21 दिन का समय लगता है। उसके बाद हम पेशेंट को 1 महीने बाद बुलाते हैं। फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव विजिट 7 days बाद होती है, जिसमें कि पट्टी हटाई जाती है, टाँके हटाए जाते हैं, और फिर हम उसको 1 महीने बाद बुलाते हैं, जिसमें कि पेशेंट का पूरा ग्राफ टेकअप हो गया होता है, पर्दा अच्छे से बन गया होता है, और उसके बाद फिर पेशेंट को शुरू के 1 साल में 3-3 महीने के फॉलो विजिट्स के लिए कहा जाता है। टिम्पैनोप्लास्टी सर्जरी में हियरिंग रिजल्ट, अगर आप पेशेंट को लोकल में ऑपरेट कर रहे हो, लोकल में मतलब कि कान में 3-4 इंजेक्शन इधर पीछे लगा दिए जाते हैं और एनेस्थेटिस्ट हमारे कुछ नींद का इंजेक्शन दे देते हैं, तो पेशेंट थोड़ा सा सिडेट हो जाता है। तो इस सर्जरी को अगर हम सिडेशन में और लोकल में करते हैं तो आप हियरिंग रिकंस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हैं तो इसमें आप ओटी टेबल पे ही रिज़ल्ट आपको हियरिंग गेन का मिल जाता है, जिसमें अगर पेशेंट को आपने ऑसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन किया तो पेशेंट सुनने भी अच्छा लगता है, वो आप तुरंत ही टेस्ट कर सकते हो। पेशेंट जब 1 महीने बाद आता है हमारे पास तो उसके बाद हम एक ऑडियोमेट्री कराते हैं, जिसमें हमको हियरिंग गेन बहुत अच्छे से मिल जाता है। पेशेंट को 1 महीने बाद बुला के हम ऑडियोमेट्री करते हैं, जिसमें हियरिंग गेन साफ दिखाई देता है कि पेशेंट अच्छा सुन रहा है और पर्दा अच्छे से टिक गया है, पेशेंट का पर्दा अच्छे से बन गया है। सो टिम्पैनोप्लास्टी सर्जरी मेनली कान से मवाद आने के लिए की जाती है। इसके बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। सो थैंक यू।